नमस्ते मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार मंच में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नए समसामयिक घटनाक्रम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, भारत धीरे धीरे पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है और भारत धीरे धीरे अपने जो है विकसित अवस्था में बढ़ रहा है। इसी बात से आज पूरा विश्व भारत के पीछे पड़ा हुआ है, भारत की प्रगति को लेकर कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो आज हम ऐसा ही एक मुद्दा आज की क्लास में जो बात करेंगे वह है भारत और यूएई के बीच में जो हाल ही में डेटा एम्बेसी जो बनी है, इसको लेकर यह क्या काम करेंगी और इसके क्या क्या प्रयोग होंगे, भविष्य में भारत को इससे क्या क्या लाभ होगा, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नया दौर, दूसरे देश में सुरक्षित रहेगा डेटा सर्वर। जो भारत और यूएई ने हाल ही में एक डेटा एम्बेसी स्थापित की है, तो उसका प्रमुख प्रयोग क्या होगा। जो भारत के जो दूसरे देश हैं, उन देशों में भी भारत के लोगों का जो डेटा सर्वर है वह सुरक्षित रहेगा। क्या है डेटा एम्बेसी जिस पर भारत एवं यूएई में बनी बात। तो आज हम इस टॉपिक में जो हमारा मुद्दा रहेगा, प्रमुख मुद्दा यही रहेगा, डेटा एम्बेसी क्या है और इसके क्या प्रयोग है, यह समझौता कब से लागू होगा और यह क्या काम करेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच डेटा एम्बेसी यानी डिजिटल दूतावास बनाने पर सहमति बनी है। जैसे सामान्य दूतावास होते हैं, वैसे ही भारत और यूएई के बीच में एक डिजिटल दूतावास की स्थापना की जाएगी। अगर यह योजना अमल में आती है तो यह भारत के लिए पहली बार होगा जब वह किसी अन्य देश में अपने डिजिटल एम्बेसी खोलेगा। दोस्तों, यदि यह समझौता जो अमल में आएगा तो यह भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि भारत किसी दूसरे देश में डिजिटल दूतावास स्थापित करेगा। क्या है डेटा एम्बेसी, आइए जानते हैं। अब अपन डेटा एम्बेसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, ये क्या काम करेगी, कब से काम करेगी और इसका क्या क्या उपयोग होगा। डेटा एम्बेसी में आखिर होगा क्या। तो दोस्तों जानते हैं, जिस तरह कोई देश दूसरे देश में अपना दूतावास खोलता है, उसी तरह है डेटा एम्बेसी में वह देश अपना जरूरी डिजिटल डेटा, जैसे किसी भी दूसरे देश में भारत सरकार सामान्य दूतावास खोलती है, उसी तरह कई देशों में डिजिटल दूतावास भी खोलते हैं। और इसमें क्या होगा, जैसे सरकारी रिकॉर्ड, जो भी भारत का सरकारी रिकॉर्ड होगा वो इसमें सुरक्षित रहेगा। वित्तीय जानकारी, दोनों देश आपस में अपनी जो वित्तीय जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नागरिकों से जुड़ा अहम डेटा, यदि दोनों देशों के जो नागरिक हैं, भारत के यूएई में काम करते हैं, यूएई के भारत में काम करते हैं, जो व्यवसायिक कारणों से एक दूसरे की यात्राएं करते हैं, तो उन लोगों का डेटा भी इसमें डेटा एम्बेसी में सुरक्षित रहेगा। लेकिन यह डेटा किसी दूसरे देश में रखा जाता है, लेकिन यह डेटा किसी दूसरे देश में रखा जाएगा, न तो भारत में रखा जाएगा, न ही यूएई में रखा जाएगा, और ही किसी दूसरे देश में रखा जाएगा। इसका मकसद साइबर हमलों, जो आजकल विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आपदाओं, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, चाहे मानव जनित हो, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन या मानव जनित आपदाएं जैसे अभी कोरोना आया, भू राजनीतिक संकट है, कोई भी जैसे सीमा विवाद होता है, कोई नदी जल विवाद होता है, शरणार्थियों को लेकर विवाद होता है, तो ये सब फिर बाद में भू राजनीतिक विवादों में बदल जाता है। तो इसको लेकर भी इसमें जो रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रखा जाएगा। संकटों की स्थिति में डिजिटल डेटा पर संप्रभुता सुनिश्चित करना होता है। जो डिजिटल डेटा होता है, डेटा एम्बेसी, वो इनसे संबंधित जो डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। इस एम्बेसी में सरकारी कंप्यूटर सर्वर होते हैं और इस डेटा को, जो डेटा होता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, नेटवर्क होता है, वह सभी सरकारी होता है। फिर देखो दोस्तों आगे
क्या डेटा तक दूसरे देश की पहुंच होगी? जो डेटा होगा डेटा एम्बेसी में, क्या इस पर दूसरे देशों की पहुंच होगी? तो अब इसके बारे में जानेंगे। इसकी कार्य प्रणाली पारंपरिक दूतावास जैसी ही होती है। जो डेटा एम्बेसी है, डिजिटल दूतावास है, इसकी कार्य प्रणाली भी वैसी ही होगी जैसे सामान्य दूतावास होते हैं। डेटा एम्बेसी में रखा गया डेटा पूरी तरह उस देश के नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में रहता है जिसने उसे स्थापित किया है। जैसे मान लो भारत यूएई में या अन्य कहीं भी कोई से भी देश में डेटा एम्बेसी स्थापित करेगा तो वहां पे जितना भी डेटा होता है उस डेटे पर भारत की ही क्या होगी? नियंत्रण होगा और अधिकार होगा। मेजबान देश के कानून उस डेटा पर लागू नहीं होते। मान लो जैसे भारत ने यूएई में डेटा एम्बेसी खोली है तो उस देश के कानून उस पर लागू नहीं होंगे। फिर इसके बाद में और उसे तलाशी, जब्ती या किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है। और जो डेटा एम्बेसी होती है उसमें कोई भी डेटा होता है उसको तलाशी की, जब्ती की या किसी भी कानून की छूट प्राप्त होती है। भारत यूएई के बीच ऐसा समझौता गहरे भरोसे को दर्शाता है। भारत ने एक दूसरे देश में जो डेटा एम्बेसी खोली है वह एक दूसरे के प्रति विश्वास को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे में विश्वास जताते हैं, उसके बाद में ही जो डेटा है एम्बेसी खोला जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों दुनिया में ऐसी कितनी एम्बेसी है? अब बात करेंगे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसी डेटा एम्बेसी कितनी है। तो देखो, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें वही डेटा शामिल किया जाएगा जिसे देश राष्ट्रीय और रणनीतिक दृष्टि से अहम मानता है। जो डेटा एम्बेसी में है, डेटा एम्बेसी में भारत सरकार के अनुसार वही डेटा सुरक्षित रखा जाएगा जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या कोई रणनीतिक सुरक्षा को लेकर अहम है, वही डेटा इसमें रखा जाएगा। 2017 में एस्टोनिया दुनिया का पहला देश बना जिसने लग्जमबर्ग में डेटा एम्बेसी स्थापित की। सन 2017 में एस्टोनिया दुनिया का पहला देश बना था जिसने लग्जमबर्ग में अपनी प्रथम विश्व की डेटा एम्बेसी स्थापित की थी। 2021 में मोनाको ने भी वहां अपनी ई एम्बेसी बनाई। 2021 में जो मोनाको देश है उसने भी एक डिजिटल जो है ई एम्बेसी बनाई है। भारत के लिए यह अवधारणा नहीं है और भारत ने हाल ही में यूएई में जो स्थापित करेगा डेटा एम्बेसी, दोनों देशों को लेकर जो समझौता हुआ है उस समझौते के तहत भारत के लिए यह अभी नई बात है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है भारत का प्लान। अब भारत के प्लान के बारे में जानते हैं। भाई भारत का आगे का इस डेटा एम्बेसी को लेकर क्या प्लान है, इसको क्या प्रयोग में होगा, इसके साथ क्या क्या जो भारत को आने वाले दिनों में क्या क्या लाभ होंगे और इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। भारत ने 2023-24 के बजट में देश के भीतर डेटा एम्बेसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। जो भारत के वित्त मंत्रालय ने 2023-24 का आम बजट जो प्रस्तुत किया था उसमें देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही एक डेटा एम्बेसी स्थापित करने की प्रावधान किया था। फिर ताकि दूसरे देशों के लिए डिजिटल ट्रांसफर को आसान बनाया जा सके, ताकि दूसरे देशों से जो डेटा का ट्रांसफर किया जाता है उस डेटा को क्या है आसान बनाया जा सके। आईटी मंत्रालय इस पर नीति तैयार कर रहा है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, आईटी मंत्रालय है, इस पर एक नीति भी तैयार कर रहा है डेटा एम्बेसी को लेके, जिसके तहत अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में डेटा एम्बेसी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। जो भारत का आईटी मंत्रालय जो नीति तैयार कर रहा है उस नीति के तहत जो अन्य देश है और अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को भारत में डेटा एम्बेसी बनाने की क्या दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी। इन्हें भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर रखा जा सकता है और जो डेटा एम्बेसी में जो भी डेटा होता है उनको जितने भी भारत की सरकार के जो कानून होते हैं उन कानूनों से उनको बाहर रखा जाता है और वह किसी भी प्रकार की जब्ती से या जो उन पर पड़ने वाले प्रभावों से उनको मुक्त रखा जाता है। भारत सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो यह है दोस्तों डेटा एम्बेसी जो हाल ही में भारत और यूएई ने एक दूसरे में विश्वास जता के एक किसी तीसरे देश में या दोनों आपस देशों में जो स्थापित करने के लिए पहल की है डेटा एम्बेसी। आज इसके बारे में अपने एक छोटा सा टॉपिक लिया था। यह आने वाले समय में कैसे क्या काम करेगा, क्या इसके प्रयोग होंगे, यह भी हमने जाना। तो यह जो आज का टॉपिक है आरपीएससी, यूपीएससी या जो कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस है,
इंटरव्यू या साक्षात्कार को लेकर जो आज जो अपना टॉपिक हुआ वह बहुत ही लाभदायक है। और इसको